चिंकी ससुराल में बहुत सपने सजा कर आई थी। सोचा था बंटी की अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में देखने को नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें हैं और माँ है, पिताजी थे नहीं। ससुराल में राज करूंगी। मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे बंटी? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी है, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? क्या करूं चिंकी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। 2 साल बीत जाते हैं मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिलता। जो भी जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद चिंकी को एक बेटी हुई। अब चिंकी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है। बंटी, हमारी एक बेटी हो गई है। अपनी इच्छाएं तो मैं मार रही हूँ मगर बच्ची की जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी ना। जानता हूँ चिंकी, यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद चिंकी ने एक और बेटी को जन्म दिया। फिर बंटी की माँ बबली कबूतरी बोली, बंटी बेटा, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन अभी तेरी दूसरी बहन भी है, उसका क्या होगा? बबली कबूतरी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, माँ हम ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन हम किराए पे रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में तो लगा रहता हूँ लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी तो 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? चिंकी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो? क्या मैं ठेला लगाऊंगा? मुझसे वो बिल्कुल नहीं होगा। चिंकी रोने लगी और बोली, तो अब क्या मैं अपनी बच्चियों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने दाने के लिए तरसती रहती हैं। अब क्या इनका पेट पानी से भरूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो ना, या मुझे काम करना पड़ेगा। चिंकी चिड़िया की बात सुनकर उसकी सास बबली कबूतरी कहती है, नहीं नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां बाहर कमाने वमाने नहीं जाती। अब चिंकी चिड़िया बहुत दुखी रहने लगी थी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो जाती है। अब तो रोज ही चिंकी और बंटी के बीच लड़ाई होने लगती है। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। अब तो चिंकी के सारे सपने टूट गए थे, जैसे मानो उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारियाँ चिंकी के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और दाना देकर मदद कर दिया करते थे। एक दिन चिंकी अपनी सास बबली कबूतरी से बोली, माँ 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सारा खर्च हो गया। अब मुझे ही कुछ न कुछ काम देखना पड़ेगा। इस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी इसी गरीबी में दिन गुजारे। लेकिन बहू, अपना कुछ काम करने के लिए अपने पास पैसे भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। चिंकी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। सब यही सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से हमारा पैसा चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। चिंकी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, पर इतने पैसों में मैं क्या काम करूं? एक दिन चिंकी चिड़िया को उसके ही जंगल का टुन्नू चिड़ा मिला। टुन्नू चिंकी की शादी से पहले चिंकी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। अरे चिंकी, कैसी हो तुम? यहाँ पर कैसे? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? टुन्नू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर तुम्हारे पति तो नौकरी करते थे, फिर तुम किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं रहे, उनकी नौकरी छूट गई, घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ अपने, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है, इसमें मुझे घर का खर्चा चलाना है, किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है, मेरी 2 बेटियां भी हैं और कोई सहारा नहीं। सबने साथ छोड़ दिया, कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में मैं कोई काम? इतनी चिंता मत करो चिंकी, तुम चलो मेरे साथ। टुन्नू चिंकी को अपने साथ एक दूध की डेयरी पर ले गया। चिंकी, ये मेरी ही दूध की डेयरी है, ये लो दूध, तुम इस दूध से दही बनाकर बाजार में बेचना।
फ्री में दूध देकर मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए तुम इन 1000 रुपए का दूध ले जाओ। देखना तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। चिंकी बहुत खुश हुई, उसकी सारी परेशानी का हल उसे मिल गया था। चिंकी दूध से दही बनाकर बेचने लगी। दही ले लो, दही दही, मीठी मीठी ताजी दही ले लो। आसपास के सभी पक्षी चिंकी को गरीब समझकर उससे दही ले लिया करते। सबको उसकी दही पसंद आने लगी और चिंकी की दही की दुकान चलने लगी। इस तरह चिंकी अपनी बेटियों और अपनी बुजुर्ग सासू माँ के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चिंकी क्या काम करती थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चंपक वन जंगल में चिंकी नाम की एक चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौआ रहता था। कालू कौआ बहुत ही दुष्ट कौआ था। जब भी जंगल में कोई पक्षी अंडे देता था तो कालू कौआ उसका अंडा चुपके से चुरा लेता था। कालू कौए की इस हरकत से जंगल के सभी पक्षी काफी परेशान थे। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन चिंकी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, आपको पता है वो दुष्ट कौआ सभी पक्षियों के अंडे चुरा कर ले जाता है और मेरे भी अंडे कुछ दिनों में बाहर आने वाले हैं, तो मुझको तो डर है कहीं वो हमारे अंडों को उठाकर ना ले जाए। अरे चिंकी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पर बंटी, मैं क्या करूँ? मुझे हर समय यही चिंता सताती रहती है। नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम दोनों थोड़ी देर जंगल की सैर करके आते हैं। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है। दोनों आपस में इस तरह बातें कर रहे होते हैं कि दोनों की बातें एक तोता जादूगर सुन लेता है। तोता जादूगर पास आकर कहता है, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुम्हें अपने जादू से एक ऐसा वरदान दूंगा, जब तुम्हारे अंडे बाहर आएंगे तो वो बाहर आते ही एक विशाल अंडे का रूप ले लेंगे और उस अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा और उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो काफी शक्तिशाली होगा, उसे कोई मार नहीं पाएगा। तोते जादूगर की बात सुनकर चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश होते हैं और जादूगर का शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते जादूगर जी, आपने तो हमारी सारी समस्याओं को ही हल कर दिया। उसके बाद तोता जादूगर वहाँ से चला जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और जब चिंकी चिड़िया अंडे को जन्म देती है तो वो अंडे एक विशाल अंडे का रूप ले लेते हैं। एक दिन चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने अंडों को घोंसले में अकेला छोड़कर जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। तब कालू कौआ मौका देखकर अंडे चुराने आता है। जैसे ही वो अंडों को हाथ में लेता है वो अंडे को उठा ही नहीं पाता और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। गिरने के कारण कालू कौए के पंख जख्मी हो जाते हैं और वो कहने लगता है, हे भगवान, इस चिंकी चिड़िया के ये कैसे अंडे हैं? दिखने में इतना विशाल अंडा और इतना भारी कि मैं इसको उठा क्यों नहीं पा रहा। इतने में सैर करके चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर आते हैं और कालू कौए को जमीन पर गिरा हुआ देख लेते हैं और उसके पंखों को भी जख्मी देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। ये सब देखकर कालू कौए को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो चिंकी और बंटी से बहुत माफी मांगने लगता है। चिंकी, बंटी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे अंडे चुराने आया था, लेकिन अंडे इतने भारी थे कि मैं उनको उठा नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। लेकिन तुम दोनों मेरी ये सब हरकतें जानते थे, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिन के बाद से कालू कौए को एहसास हो जाता है कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। इसीलिए वो जंगल में सभी पक्षियों को परेशान करना छोड़ देता है और सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको क्या पता है कालू कौए को चोट कैसे लग जाती है?
अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।